नमस्कार। देखिए, आजकल का जो जनरेशन है उसमें हर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, जिसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो किस प्रकार से खुद को सेव करने की कोशिश करें, किस प्रकार से खुद को बचाएं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि अगर कोई लड़का लड़की रिलेशन में आते हैं तो लड़की नाबालिग होती है, लड़का बालिग होता है। ऐसे में क्या होता है कि लड़का और लड़की के म्यूचुअल कंसेंट से दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब लड़की बिना माता पिता को बताए घर से भाग जाती है और अपने उस पार्टनर के साथ रहती है, तो माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते ही वहाँ पे जाके उस लड़के के अगेंस्ट पॉक्सो की FIR रजिस्टर करवा देते हैं। जी हाँ, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक ऐसा बैर एक्ट है जिसके तहत अगर आपके अगेंस्ट चार्जेस लग जाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल होने वाली है। प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें साइड में जाती है और आपकी लाइफ में आने लगती है दुविधाएं। लीगल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट FIR करवा दिया, उसमें सेक्शन पोक्सो के कुछ भी हो, 4 हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, वट एवर इज द सेक्शन, डजेंट मैटर, आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। इसमें आप एड इंटरिम बेल ले नहीं सकते। आपको क्या किया जाता है, पुलिस आपको बुलाती है कि भाई हम आपको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, पुलिस स्टेशन आ जाइए। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस आपको वहाँ पे अरेस्ट कर लेती है। आपको जब अरेस्ट करती है तो यहाँ पे परेशान हो जाते हैं आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, और कहते हैं भाई इसमें तो लड़की की भी गलती है, लड़की ने म्यूचुअल कंसेंट से ये सारी चीज़ें की और वो हमारे घर पे भाग के आई है, तो हमारा ही बेटा क्यों अरेस्ट हुआ। तो मैं बता दूं, लड़की नाबालिग है, उसका जो कंसेंट है वो मायने नहीं रखता अकॉर्डिंग टू दी पॉक्सो एक्ट। तो लड़के के ऊपर IPC सेक्शन 376 जो रेप के चार्जेस है वो लग जाते हैं, पॉक्सो के चार्जेस लग जाते हैं और लड़का अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद उसको जेल जाना पड़ता है। पहले तो प्रोसीजर ऐसा होता है कि उसकी पुलिस कस्टडी जाती है जिसमें उससे पूछताछ किया जाता है और रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा। वो सारी चीज़ें होने के बाद वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश किए जाते हैं। फिर जब ऐसा लगता है कोर्ट को कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़े समय के लिए हो गया है, तो अब व्यक्ति को JC अर्थात जुडिशियल कस्टडी दे देना चाहिए जो आरोपी है। तो कोर्ट जुडिशियल कस्टडी अलॉट कर देती है। इस प्रोसीजर को अरेस्ट होने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 days लग जाते हैं, कभी कभी विदिन अ वीक भी जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब तक जुडिशियल कस्टडी अलॉट नहीं होता कोर्ट के द्वारा, तब तक उस आरोपी का एडवोकेट कोर्ट में बेल का जो एप्लीकेशन होता है वो मूव नहीं कर सकता। जब जुडिशियल कस्टडी अलॉट हो जाती है फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन मूव किया जाता है। बेल एप्लीकेशन मूव होने के बाद, और अब तो जमाना आ गया है E-कोर्ट फाइलिंग का, तो पहले FIR वगैरह के सर्टिफाइड कॉपीज निकाली जाती है एडवोकेट के द्वारा। वो सर्टिफाइड कॉपी मिलने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन रेडी किया जाता है और सर्टिफाइड कॉपी या फिर कोई भी प्रूफ है, चैट वगैरह के लड़की के साथ, फोटोज वगैरह के, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई जाती है उस बेल एप्लीकेशन के साथ एज एन एविडेंस एग्जिबिट के रूप में। वो सब कुछ एनेक्स किया जाता है। फिर कोर्ट में E-फाइलिंग की जाती है। E-फाइलिंग के बाद आपको एक डेट मिलती है। उस डेट पे आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के से की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात सरकारी वकील एंड इन्वेस्टिगेशन आयोग दोनों के से की ज़रूरत पड़ती है। और वो होने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वकील के द्वारा होता है, आरोपी का वकील वो करता है कि बेल क्यों मिलने चाहिए, वो सारे ग्राउंड्स उसमें मेंशन करता है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बताता है कि इस व्यक्ति को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी पंचनामा हुआ है, वो सारे रिपोर्ट्स वो कोर्ट में सबमिट करता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब यहाँ तक पहुँचते लगभग जस्ट अ वेट, जी, तो किसी का कॉल आ गया था। तो ये सारे प्रोसीजर होने में तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अरेस्ट होने के बाद से बेल आर्ग्यूमेंट तक कुछ नहीं तो 10 से 12 दिन आराम से हो जाते हैं। उससे कम दिन में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट आप 8 days काउंट करके चलो। ये प्रोसीजर होने के बाद फिर ऑर्डर की डेट आती है। कभी किसी कोर्ट में ऑन द स्पॉट ऑर्डर डिक्टेट कर दिया जाता है, किसी कोर्ट में 1 से 2 दिन का समय दिया जाता है।
वो होने के बाद फिर आपको ऑर्डर मिलता है। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ रिलेशन था, तो उसमें हम एडवोकेट साइटेशंस मेंशन करते हैं। लड़की की एज अगर 15, 16, 17 या 17.5 ऐसी कुछ है तो हम साइटेशंस मेंशन करते हैं, केस लॉज देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव ऑर्डर मिलता है। लगभग 85 to 90% पॉजिटिव ऑर्डर मिलता है। तो ये होने के बाद ऑर्डर मिलता है और फिर आप रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं आपका केस खत्म हो गया। और रिलीज होने के बाद फिर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट रिलीज होने का भी एक प्रोसीजर है। जब आप रिलीज होते हैं तो मोस्ट ऑफ कैश बॉन्ड पे रिलीज नहीं किया जाता है। पॉक्सो के मैटर्स में आपको श्योरिटी फर्निश करनी पड़ती है कोर्ट में, आपको जामीनदार देना पड़ता है। मोस्टली 2 जामीनदार, एक जामीनदार तो निश्चित है। आपको एक श्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी जिनका प्रॉपर राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उनका हाउस टैक्स हो, उनका लाइट बिल हो, ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस श्योरिटी के, जो आपको श्योरिटी दे रहा है। कोर्ट उनसे पूछती है कोर्ट में कि भाई आप इनकी श्योरिटी दे रहे हो, आप इनको कैसे पहचानते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं। अगर ये कल होकर के आरोपी कोर्ट में आते नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके बदले आपको पुलिस पकड़ेगी, आपको वारंट इशू होगा। ये सारी चीज़ें कोर्ट उनको बोलती है। तो जो श्योरिटी होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं सारी चीज़ें और जामीन मिल जाती है। उसके बाद जो एक लेटर मिलता है, जो लेटर आपको जिस भी जेल में आरोपी बंद रहता है, जैसे हमारा वसई का हो गया या फिर थाने का हो गया या फिर मुंबई, ये सारी चीज़ों का हो गया, तो थाने जेल में या तलौजा जेल में ऐसे आरोपी रहते हैं, तो वहाँ पे जाकर के लेटर ड्रॉप करना पड़ता है। और वहाँ पे जैसे मॉर्निंग सेशन में अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में आरोपी बाहर निकल के आ जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद उसे बॉन्ड साइन करने कोर्ट में आना पड़ता है। वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि आरोपी फ्री हो गया, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। आरोपी को हर केस में हाजिरी लगानी पड़ती है। अगर वो नहीं आता तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू होता है। और एक सबसे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है, इग्नोर कीजिए शटर की आवाज़ को। और एक दुविधा क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने अपनी पूरी लाइफ तो स्पॉइल ही कर ली अगर आपके अगेंस्ट केस पॉक्सो का केस रजिस्टर हुआ। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, ट्रैवल टू अब्रॉड करना है, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप ट्रैवल टू अब्रॉड कर सकते हैं। अगर आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपका पासपोर्ट रिन्यू होगा। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपका पासपोर्ट बनेगा। क्योंकि ये सारे प्रोसीजर में PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब आपके अगेंस्ट केस रजिस्टर हो जाता है तो आपका PCC क्लियर नहीं होता, जिसके लिए आपको कोर्ट से मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करके ऑर्डर लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से पूरा आपका लाइफ जो है वो स्पॉयल हो जाता है। और जो पॉक्सो का केस है वो साल भर में 5 महीने में नहीं होती है। जो आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक में केस चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। फास्ट ट्रैक में वही केस चलते हैं जिसमें सीरियस या फिर ग्रीवियस इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि दिल्ली का रेप केस था, ये सारे जो सीरियस केसेस होते हैं वो फास्ट ट्रैक में जाते हैं। ऐसे सारे केसेस फास्ट ट्रैक में नहीं जाते, ये बनी बनी बातें होती है, तो इस पर बिलीव मत कीजिए। तो एटलीस्ट आपको 3 साल 4 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा और वो वेट करने के बाद आपका केस सॉल्व होगा। तो अगर आप लव अफेयर में हैं तो प्लीज़ सोच समझ के रहिए। और आज के ज़माने में अगर किसी बालिग लड़की के साथ भी है तो उसके साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेडी करवा लीजिए और उसके बाद बैठिए उसके साथ रिलेशनशिप में, बिकॉज कल होकर के वो कुछ भी चार्जेस लगा सकती है आपके अगेंस्ट। और वन मोर थिंग, कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन आपकी बाद में सुनेगी, पहले उस महिला की सुनेगी। तो समझ जाइए, रिवेंज के नाम पे आजकल कुछ भी होता है। आप अपनी इज्जत से भी जाएंगे, आप फाइनेंशियली भी जाएंगे, हर तरीके से, मेंटली भी, हर तरीके से डिप्रेशन का शिकार आपको ही होना पड़ेगा। तो सोच समझ करके काम कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।